आप सबको पता है कि इस वक्त आप सबको पता है कि इस वक्त मानसून अधिवेशन शुरू है और मीरा भाईंदर के बहुत सारे प्रश्न हमने न्याय मिले इसके लिए कुछ लक्ष्य विधि हो, कुछ प्रश्नताश हो, अलग अलग माध्यम से सदन में रखे। कुछ लगे, कुछ नहीं लगे, कुछ का आंसर आया, कुछ चल रहे, लेकिन इन सारे मीरा भाईंदर के जो प्रलंबित विषय थे और जरूरत थी उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने एक कहा था कि आप सभी वरिष्ठ सीनियर अधिकारी जो डिसीजन मेकर है सचिव के साथ एक बैठक लगाइए और उस विषय पे उन्होंने कल यानी कि काल काय तारीख 16 ना 16 तारखेला दुपारी बैठक लावली। सगळ्या प्रधान सचिव सोबत होते आणि राज्यमंत्री होते। त्या बैठकीमध्ये प्रधान सचिव साथ में थे और मुझे बुलाया गया और मेरे पत्र के ऊपर वो बैठक रखी गई। तो बहुत सारे प्रश्नों को न्याय मिला। मीरा भाईंदर के लिए कई सालों से कुछ सपने थे जो पूरे हुए, कई हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो थे, वादे थे, उसको आज न्याय मिला ऐसा बोल सकते हैं हम। सबसे पहले मीरा भाईंदर के अंदर बढ़ती लोक संख्या को देख के एक और रेस्टिंग ऑफिस होना चाहिए था, भाईंदर का अलग, मिरौड़ का अलग। कल उनको मंजूरी दी और कहा कि कैबिनेट में प्रस्ताव सादर करिए। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 2-3 महीने के अंदर रेस्टिंग ऑफिस शुरू हो जाएगा अलग से। उसी साथ में मीरा भाईंदर में 8,500 से ज्यादा सोसाइटीज है और रजिस्ट्रार जो हमारे उप निबंधक कार्यालय है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, उनके पास इतना लोड रहता है कि न्याय मिलता नहीं। इसलिए अब भाईंदर का रजिस्ट्रार अलग, मिरौड़ का रजिस्ट्रार, इसलिए एक और ऑफिस बनाने का निर्णय लिया और वो आने वाले महीने भर के अंदर वो प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा, क्योंकि सीएम साहब ने फाइनेंस को कहा कि इनको स्पेशल परमिशन देके वो काम कर दो, इसलिए वो कार्यालय शुरुआत हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। साथ ही साथ डीडीआर, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, जिनके पास डीम कन्वेंस और बाकी चीजों का पावर है, वो थाना बैठते। हमारे यहाँ के सभी लोगों को थाना जाना पड़ता था, अब वो हर बुधवार को मीरा भाईंदर में ही बैठेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर। मीरा भाईंदर के डीम कन्वेंस का निकाल यहीं पे होगा, किसी भी व्यक्ति को थाना जाने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़े एक लोगों को राहत मिली है कि जो थाना जाते थे फिर अधिकारी नहीं है, वापस आओ, फिर नेक्स्ट डे वापस जाओ, अब इन सारी चीजों से छुटकारा मिला। साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता है कि सोसाइटी कन्विंस कर लेती है घाई घाई में, सर्वे या किसी वकील के कहने पे फिर मालूम पड़ता है कि उसमें कुछ गलत हो गया, तो उसका अधिकार कॉरिजेंडम का उनके पास नहीं था, या अपील का अधिकार जो था सीधा हाईकोर्ट था। उसके अंदर भी कायदे के अंदर बदलाव करने बोला और वो पूरे महाराष्ट्र के लिए कायदा बनेगा कि कॉरिजेंडम निकालने के अधिकार डीडीआर को मिलने चाहिए, कुछ गलती हुई तो उसको सुधारने का अधिकार मिलना चाहिए। अब इस प्रकार का भी निर्णय हुआ, तो रेस्टिंग ऑफिस जल्दी शुरू होगी। डीडीआर का ऑर्डर तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोमवार मंगलवार तक आ जाएगा, क्या वो मीरा भाईंदर में हफ्ते में एक दिन बैठे। और रेस्टिंग ऑफिस का मैंने कहा कि प्रस्ताव करके जल गति से वो भी आने वाले 2-3 महीने के अंदर रेस्टिंग ऑफिस प्रत्यक्ष रूप से शुरू हो जाएगी। तो रेस्टिंग ऑफिस में जो गर्दी है उसका भी थोड़ा विलीकरण होगा, तो गर्दी भी कम हो जाएगी 2 बनने के बाद। साथ ही साथ प्रांत अधिकारी यानी कि एसडीओ जो थाना में बैठते, अब तहसीलदार के ऊपर प्रांत होते, अब उनको भी एक आदेश किया गया, क्योंकि वकीलों को भी थाना जाना पड़ता था पहले, एक कोर्ट इधर, सेशन कोर्ट उधर, वो कोर्ट उधर। अब ये एसडीओ ऑफिस मीरा भाईंदर में हर गुरुवार को यहाँ पे उप विभागीय अधिकारी यानी कि एसडीओ आएंगे, मीरा भाईंदर के निर्णय वो यहीं पे लेंगे। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और महाराष्ट्र में ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि अलग से एक जगह जा रहे, तो ये भी एक निर्णय हुआ जो मीरा भाईंदर के लिए बहुत फायदेमंद था। इसके अलावा एमएमआरडीए के बहुत सारे निर्णय हुए, विषय तो बहुत सारी चर्चा हुई, लिंक रोड से लेके मेट्रो से लेके, लेकिन जो महत्व के विषय वो मैं रखता हूँ। एक के मीरा भाईंदर रोड के अंदर पिछले कई समय से हम देख रहे खड्डे होते जा रहे थे और मेट्रो भी वहाँ पे, और हमारे यहाँ पे हैवी ट्रैफिक रोड है। अभी तक वो सीमेंट रोड इसलिए कि फंड नहीं, लेकिन कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएमआरडीए को कहा कि ये रास्ते आप इमीडिएटली शुरू करिए और ये छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाराणा जी का, प्रताप जी का जो पुतला है वहां तक, मतलब जूना छत्रपति शिवाजी किले अपना काशीमीरा नाके से, वो रास्ते का काम मुझे पूर्ण विश्वास है एस्टिमेट करके आने वाले 3-1 महीने में टेंडर होकर काम की शुरुआत होगी। जैसलपाक गोडबंदर लिंक रोड जो पिछली सरकार थी महाआघाड़ी की, उन्होंने वो रद्द कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि वो रास्ते का इंपॉर्टेंस है, उसको फिर से आप शुरू कीजिए। आपके पास कुछ पार्ट अगर लैंड नहीं है तो 70% होता है, 70% रोड करिए, साइमल्टेनियसली 30% भी ढूंढिए, लेकिन ये काम को आपको करना है। तो ये काम भी हमें विश्वास है कि अब जल्दी इस काम का टेंडर होकर ये काम की शुरुआत होगी।
आप सुभाष चंद्र बोस मैदान से उत्तम तक ये सीमेंट रोड हमारे कार्यकाल में हमने मंजूर किया था। फिर महाआघाड़ी की सरकार आई, बीच का पैच कैंसिल कर दिया। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बीच का पैच आप बना दीजिए, अगर 30 मीटर की जगह लोगों के घर जब आप 20 मीटर करिए ताकि लोगों के घर ना जाए, 20 मीटर करके उस रोड को एक बार पूरा करिए। तो ये तीनों काम का टेंडर होने वाला है। चौथा, जरूरत के हिसाब से अब मिरौड में भी एक जो जॉगर्स पार्क है वहां से फ्लाईओवर की जरूरत है, जो आगे जाके क्लस्टर अपना कोस्टल रोड हो, राई मोरवा को कनेक्ट हो, या मिरौड जो रेलवे पर उसको कनेक्ट हो। उसके अंदर भी प्रस्ताव रेडी करने बोला है। मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन को भी कहा है कि जो परमिशन आपको लेनी है वो करो, एमएमआरडी को लिया है और ये प्रस्ताव करना है, इस प्रकार का निर्देश एमएमआरडी की तरफ से एमएमआरडी अधिकारी को दिया। इसके अलावा बाकी जो प्रलंबित रोड है वो कोस्टल रोड हो सकता है, फिर ठाकुर मॉल से लेके वहां तक का रोड हो सकता है, सॉल्ट पेन का रोड हो सकता है। इस बारे में भी चर्चा हुई। कुछ सॉल्ट पेन की जमीन है, कुछ अलग अलग जमीन एक्वायर करनी है, वो उन्होंने जो कहा है उस हिसाब से आगे उस काम को भी जल्दी किया जाएगा। उसके अलावा एमएमआरडी सूर्या प्रकल्प मीरा भाईंदर का एमएमआरडी कर रही है, और ये एमएमआरडी कई समय से प्रकल्प जो लंबा लंबा होते जा रहा है। इस बार सीएम साहब ने एकदम कड़क चेतावनी दी और एमएमआरडी अधिकारी ने भी आश्वासित किया है कि हम किसी भी तरह से इसको नवंबर के पहले पूरा कर लेंगे और मीरा भाईंदर को पानी देंगे। उसके अंदर एक दिक्कत आ सकती है कि एमएससीपी की लाइट दानू साइड की तरफ उन्हें लाइट चाहिए, सॉरी दानू नहीं, पालघर साइड कहीं लाइट चाहिए, जिसके अंदर 132 के, उसको थोड़ा समय लगने वाला है। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप टेम्पररी लाइट कहीं से लीजिए लेकिन मीरा भाईंदर को पानी दीजिए। तो हमें विश्वास है कि मीरा भाईंदर की पानी की समस्या आने वाले नवंबर में खत्म होगी। लेकिन फिलहाल जो समस्या अभी जो चल रही है उसके लिए एमआईडीसी और स्टैम्प के अधिकारी भी थे जो अभी फिलहाल मीरा भाईंदर को पानी दे रहे, लेकिन हर रोज उनका पानी जो है थोड़ा कम आता है, करीबन दोनों का मिला के 1.5 करोड़ लीटर पानी कम आता है। इसलिए दोनों को कहा है कि मीरा भाईंदर का पानी आप पूरा दीजिए, जरा भी कम ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ के पानी की शॉर्टेज है। हमें विश्वास है कि दोनों ही अधिकारियों ने कहा कि 2-3 दिन में इसका नियोजन करके किस तरह से मीरा भाईंदर का पानी पूरा दो, इस विषय पे वो निर्णय लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। साथ ही साथ मीरा भाईंदर में 24 जगह पे क्लस्टर लगाया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 80-90% मीरा भाईंदर जूना जो है वो क्लस्टर इफेक्टेड है। वहाँ पे पिछले 2 साल में परमिशन मिली नहीं कभी। तो हमने सरकार से कहा कि इसे ऑप्शनल रखिए, क्लस्टर सक्सेस नहीं हो सकता है। तो सरकार के जो अधिकारी थे उनका कहना है कि छोटे छोटे रोड भविष्य में आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद उनकी दशा क्या होगी, इसलिए क्लस्टर का होना ज़रूरी है। लेकिन हमने कहा कि सर सब अच्छी बात है, क्लस्टर होना चाहिए, लेकिन इतनी बिल्डिंग के साथ नहीं आती है। जो बिल्डिंग म्यूनसिपैलिटी ने तोड़ दी, खाली होगी, वो कहाँ जाएंगे, 2-2 साल से परेशान है। तो लास्ट में आधे घंटे चर्चे का दिन निर्णय हुआ कि जो लोग को क्लस्टर का बेनिफिट नहीं चाहिए, जो यूनिफाइड डीसीआर में जो प्रोविजन है उसके तहत वो एप्लीकेशन करे, उनको अब इंडिपेंडेंट परमिशन दी जाएगी। पहले जहाँ पे क्लस्टर लगाए वहाँ व्यक्ति इंडिपेंडेंट बिल्डिंग को मांगने तो उसको मिलता नहीं था, चाहे एफएसआई कम लेवे कि ज़्यादा मांगे, लेकिन मिलता ही नहीं था। अब कम से कम उसके लिए वो पर्याय खुला हो गया। इस प्रकार का वो एक बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय हुआ। साथ ही साथ यूएलसी का भी उससे रिलेटेड रीडेवलपमेंट के लेके, क्योंकि बहुत सारी जूनी बिल्डिंग में उस समय बिल्डर ने यूएलसी के फ्लैट हैंडओवर नहीं किए, तो कलेक्टर साहब 13% पैसे भी मांगते थे और यूएलसी के फ्लैट भी मांगते थे। अब सरकार ने कहा कि दोनों में से एक ही आप ले सकते हो, और जिन्होंने दिया हुआ है तो उनसे रीडेवलपमेंट का 2.5% मांगते थे, उनसे कहा कि आप 1% कर सकते क्या इसको, और इसको खत्म करें। तो ये भी यूएलसी का निर्णय भी आने वाले 10-15 दिन में, और क्लस्टर का लिखित रूप से सचिव साहब मुझे विश्वास है 8-10 दिन में भेज देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने स्पष्ट इस प्रकार के निर्देश दिए हुए। तो अब लोगों की ये जो चिंता है वो दूर होने जा रही है। इस प्रकार का ये निर्णय हुआ। उसके बाद इस शहर में कॉलेजेस बहुत कम है बच्चों की, विद्यार्थियों की संख्या में। तो पहले ऐसा होता था कि सरकार वैकेंसीज कॉल करती थी कि हमें 4 इंजीनियरिंग कॉलेज देना है, तो एक रायगढ़ जिला में देना है, एक थाना जिला में देना है, एक पालघर में, ऐसे अलग अलग जिला। अब उन्होंने मीरा भाईंदर के लिए कहा कि जो कोई भी कॉलेज इसके प्रस्ताव देगा नियम अनुसार, जिसको बनाने की इच्छा है, क्योंकि सरकार तो कॉलेजेस बनाती नहीं है, तो जो भी लोग बनाना चाहे उनको हम परमिशन देंगे। तो आप पहले वैकेंसी की जरूरत पड़ती थी, कॉल करेंगे सरकार के ये कॉलेज के लिए एप्लीकेशन तब करते थे, लेकिन अब फ्री हैंड करके ये कॉलेज का एप्लीकेशन आप कर सकते हो। परमिशन देने को सरकार तैयार हो गई है। ये विषय पे एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। और दूसरा क्या है, 2 मेट्रो के भी ब्रिज थे हमारे जो इनकम्प्लीट है। गोल्डन नेस्ट का जो फ्लाईओवर बाकी है, जो दीपक हॉस्पिटल से पेट्रोल पंप से शुरू होगा और महाराणा प्रताप के पुतले जी के वहाँ पे रुकेगा,
वो मेट्रो भी दम दे के कहा है कि जल्द शुरू करो ब्रिज को, तो नवंबर तक उस ब्रिज को शुरू करने का एमएमआरडीए ने आश्वासित किया है। और काशी मीरा में जो हाईवे को कनेक्ट करना है एक ब्रिज, वो उन्होंने कहा कि वहां पे कुछ स्लम है, वो लैंड एक्विजिशन करके उन्हें पर्याय जगह देना है, इसलिए वो मार्च तक हम करेंगे, ये भी इस बारे में निर्णय हुआ। भाईंदर वेस्ट तक जो मेट्रो लेनी है उसकी भी गति बढ़ाने की बात हुई। इस प्रकार के अनेक निर्णय हुए। साथ ही साथ भाईंदर वेस्ट के अंदर एसटी डिपो की जगह है जय अम्बे नगर के पास। कई सब अब एसटी का प्रमाण इतना मीरा भाईंदर में है नहीं, शहरीकरण होने के कारण, और कॉर्पोरेशन की खुद की बसेस है। वहाँ उन्होंने कहा कि आप इसको मल्टी लेवल बस डिपो बनाइए और इसको इंटीग्रेट करिए, जहाँ मीरा भाईंदर की बस भी खड़ी हो, मुंबई की भी हो, थाना की भी और एसटी की भी हो, क्योंकि एसटी वाले को उतनी बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं, उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार का प्रस्ताव तैयार करने का है और पुटअप करने का है, और मुझे विश्वास है कि ये प्रस्ताव जल्दी पुटअप होकर आगे बढ़ेगा और यहाँ की जो हमारी पार्किंग की व्यवस्था है बस की, उसको भी न्याय मिलेगा। दूसरा, पुलिस आयुक्तालय बन के काफी समय हुआ लेकिन कार्यालय नहीं है। इस विषय के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि उनके कुछ 8 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी लैंड के लिए, बोला वो दे दो उन्हें पैसा और वो जल्द से जल्द करे। स्टाफ क्वार्टर का भी जो प्रस्ताव पेंडिंग था वो भी मंजूर करे। हेड क्वार्टर का भी प्रस्ताव रेडी करे ताकि जो जल्द से जल्द इनको न्याय मिले। लेकिन पुलिस आयुक्तालय और स्टाफ क्वार्टर, इसके लिए उनकी अग्रसेन भूमिका थी। ये भी एक प्रकार का निर्णय कल हुआ। आरक्षण, हाँ, आरक्षण नियम है आरक्षण हमने, देखिए आपको पता होगा, क्लस्टर के लिए भी हमने आंदोलन किया था, आरक्षण बचाओ का भी आंदोलन किया था। आज उसे न्याय मिला, सरकार ने माना, यूडी सेक्रेटरी ने माना, म्युनिसिपल कमिश्नर ने माना। म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि मेरे टाइम का नहीं है। बहुत सारे इलीगल, मतलब क्या आरक्षण में कितना बनेगा क्या बनेगा उसके कायदे, लेकिन यहाँ पे जो दिल में आया वो बनाया और घड़ी घड़ी आरक्षण बदले। उसके लिए सरकार ने म्युनिसिपल ऑफिस को फटकार भी लगाई है और कहा कि जो काम शुरू नहीं हुए तुरंत बंद कीजिए, और भविष्य में इस तरह का एक भी आरक्षण के अंदर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और कमिश्नर ने कहा कि मैं इसका रिपोर्ट बनाता हूँ, दखल लेता हूँ और आइंदा नहीं होगा, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। इस प्रकार का म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा। और यूडी सेक्रेटरी ने भी कहा कि सर बहुत सारी गलतियां मीरा भाईंदर में बीच के पीरियड में हुई है और अभी हम भी इसका ध्यान रखेंगे कि इस तरह से ये गलतियां ना हो। मीरा भाईंदर को बहुत सारे डेवलपमेंट को लेकर कमिश्नर के साथ चर्चा हुई, यूडी सेक्रेटरी के साथ हुई, एमएमआरडी के अन्य प्रश्नों पे भी बाकी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी से थे उनके साथ भी हुई। लेकिन ये जो बड़े बड़े विषय जो मैंने आपको बताया, एक कि हमारे यहाँ पे एसडीओ ऑफिस हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, रजिस्ट्रिंग ऑफिस हो, डीडीआर हो, फिर सीमेंट रोड, मीरा भाईंदर का सीमेंट रोड हो, जैसल पार्क घोड़बंदर लिंक रोड हो, राय मोरवा का रोड हो, एग्जाम्पल कॉलेजेस की बात हो, साथ ही साथ हॉस्पिटल का भूल गया। मीरा भाईंदर में जो हॉस्पिटल है यहाँ पे बच्चों के लिए पेटी नहीं है, एनआईसीयू जिसको बोलते हैं, वो भी मंजूर किए गए। बहुत बार पोस्टमार्टम के लिए बेड होने के बाद मॉर्ग रूम कम थे, वो भी इमीडिएटली 10 पेटी और देने के लिए कहा। 19 था, 19 में से 9 दे दिए, 10 दे दिए, 9 बाकी है, वो भी जल्दी मिलने वाला है। मीरा भाईंदर के अंदर कॉर्पोरेशन पंडित भीमसेन जोशी रघुनाथ में ब्लड बैंक नहीं है, उसकी भी फूड एंड ड्रग की मंजूरी हाथों हाथ मिली और अब जगह भी नक्की होगी। जल्दी मीरा भाईंदर का पंडित भीमसेन जोशी रघुनाथ में ब्लड बैंक शुरुआत होगी। फिर केमोथेरेपी कैंसर के लिए 5 बेड अवेलेबल करके दे, वो भी उन्होंने मंजूरी दी। और 2 माले नर्सिंग कॉलेज के बिल्डिंग के ऊपर, तो कमिश्नर साहब को भी कहा, मीरा भाईंदर के म्युनिसिपल कमिश्नर को भी और उनके सीएस सिविल सर्जन को भी, कि आप उसकी स्टेबिलिटी चेक करिए। उस बिल्डिंग की कैपेसिटी अगर 2 माले की है और लेने की, तो उसके ऊपर 2 माले बनाए जा सकते हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग निर्णय हुए, आयुष डिपार्टमेंट की बात हो या दूसरी बात हो, इस तरह के बहुत सारे निर्णय हॉस्पिटल के भी हुए। तो इस बार का अधिवेशन जो रहा वो मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए हितजनक रहा। और मीरा भाईंदर के अंदर हमेशा देवेंद्र फडणवीस साहब ने विशेष ध्यान दिया है और पहले भी इसी तरह से हम काम करते थे कि भाई जब भी एक सारे विषय जमा हो जाए तो सीएम साहब के साथ एक बैठक लगाए। और पहले भी धड़ धड़ इस तरह से सब, क्योंकि उस समय सभी डिपार्टमेंट होता है, किसी को मौका नहीं मिलता, क्यों नहीं क्या नहीं, और इमीडिएटली सीएम साहब उसका डिसीजन देते, होने जैसा तो यस, नहीं होने जैसा नो। लेकिन मीरा भाईंदर के 90% विषय यस ही होते। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि रही। मैं शहर वासियों की ओर से, मीरा भाईंदर की ओर से, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि इस तरह से फास्ट एक दिन में 2 घंटे के अंदर इतने डिसीजन लेने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो फाइलें घूमती रहती है, निर्णय होते नहीं है, इस बाबू से उस बाबू, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कर दिखाया।